आइए दोस्तों एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। एटीट्यूड लाइफ में बहुत और बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एटीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एन एटीट्यूड इज द वे यू कम्युनिकेट योर मूड टू अदर्स। आप अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या आपका एटीट्यूड जो है वो, आपका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो एटीट्यूड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिजनेस में। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस रिगार्डलेस ऑफ योर चोजन फील्ड। आप किसी भी फील्ड में काम करो, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों में जिनमें टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन वो उनमें एटीट्यूड होता है, मेहनत होती है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, नेगेटिव होता है, वेरी इगोइस्टिक होते हैं, तो वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो एटीट्यूड लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे चलते हैं। हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे एक आइसबर्ग है, ये बर्फ का पहाड़ कह सकते हैं इसे। तो ये आपको कितना नजर आता है, मतलब कि ये ओरिजिनल था, जो पहले आपने देखा वो सिर्फ पानी के ऊपर था। तो ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजिबल और द रिमेनिंग 90% इज बिलो सी लेवल। सिर्फ 10% जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नजर आता है वो सिर्फ 10% होता है, उसके नीचे 90% जो होता है वो पानी के अंदर होता है। तो इसी तरह जो एटीट्यूड है वो भी सक्सेस का 90% हिस्सा होता है। और जो हमारी नॉलेज और स्किल्स होती हैं वो सिर्फ 10% हिस्सा होती है। जो लोगों को नजर आता है कि इसकी नॉलेज और स्किल्स, स्मार्टनेस, पर्सनैलिटी, लोगों को ये जो नजर आती है वो सिर्फ 10% होती है। लेकिन वो जो उसका जो मेन रीजन है वो एटीट्यूड है कि ऐसा जो भी आपके स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो क्यों है। तो वो जो उसको कहते हैं एटीट्यूड, कि आपकी फाउंडेशन जो है लाइफ में, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो आपकी फाउंडेशन होती है। उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, सब कोऑपरेटिव होगा, उसको लाइफ दूसरों की हेल्प करने का होगा, अगर आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप में नॉलेज एंड स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो यही ये बता रहे हैं कि एटीट्यूड का हिस्सा होता है 90%, लेकिन वो लोगों को इतनी आसानी से नजर नहीं आता, उसको लोगों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में। और शुरू में जो नजर आता है वो सिर्फ बिहेवियर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लाइफ में कई लोगों से मिलते हो, लेकिन जब उनसे आप रियली लाइफ में बिजनेस करते हो तो आपको थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि ये देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरों की हेल्प करना, ये सब बातें उसमें नहीं है। चाहे देखने में कितनी चमक दमक वाला आदमी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका उससे मोह भंग हो जाता है, वो आपके मन से उतर जाता है। आप कहते हो कि नहीं, इसके साथ काम करने का हमारा दिल नहीं मानता। तो उसी का रीजन यही होता है कि उनका एटीट्यूड, वो अंदर से अच्छे आदमी नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उसी को मिलती है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। हो सकता है इसमें थोड़ा स्लो है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो जो एटीट्यूड है लाइफ में वो आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। तो उस पर आप बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, ना कि जो दिखावे वाली चीजें हैं, चमक दमक, वो शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। अगर आपको रियली लॉन्ग टर्म अच्छी तरह बड़ा बिजनेस चाहते हो तो उसके लिए आपको एटीट्यूड पर वर्क करना होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी यही बात करते हैं कि विनर्स का और लूजर्स के एटीट्यूड में क्या फर्क है। विनर्स का एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लूजर्स का नेगेटिव। सो द विनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर, the loser always part of the problem. तो इसका क्या मतलब है? The winner always has a program, they have a plan. Losers always has an excuse. कोई भी काम करना हो तो विनर कहते हैं हाँ ये हम कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, और लूजर है वो बहाना लगाएगा, नहीं जी आजकल बहुत सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ये सब बहाने लूजर लगाएगा। तो विनर है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद चलते हैं। The
द विनर सेज इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। और जो लूजर होता है वो मे बी इट मे बी पॉसिबल बट इट्स टू डिफिकल्ट। तो आपने कई बार देखा होगा बिजनेस में, इसीलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि बहुत मुश्किल है। पॉसिबल चाहे कि हम देख रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पर ये बहुत मुश्किल है। वो जो सक्सेसफुल भी हुई हैं, हम उनके बारे में भी कहते हैं कि ये ऐसे सिफारिश से हो गए है ना, ऐसे हम बहाने लगाते हैं कि हम दूसरों को कहते हैं कि वो चोर है। हम खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के हम सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सक्सेस को भी हम बहाने लगा के नहीं मानते। तो आगे चलते हैं। आगे ये है कि विनर्स आर पार्ट ऑफ द टीम। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप सिर्फ अकेले ही काम करोगे तो आप ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो कुछ लोग दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते, उसका मतलब यही होता है वो सिर्फ अपने आप को ही बहुत महान समझते हैं, और लेकिन वो होते नहीं है। जो महान वही होता है कि जो सबको साथ लेके चलता है। कोई भी बड़ा काम करना हो आदमी अकेले नहीं कर सकता। तो विनर्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द टीम, लूजर्स आर पार्ट फ्रॉम द टीम। तो वो टीम से अलग इसीलिए होते हैं कि वो उनमें बहुत ज्यादा ईगो होती है कि मैं हूं सब कुछ, बाकी सब बेवकूफ है। और तो हमने जैसे वही पॉजिटिव एटीट्यूड का यही है कि विनर्स सी द गेन्स। कोई भी चीज करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, तो उसमें शुरू में मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है, कमिटमेंट लगती है, डिसिप्लिन लगता है। तो शुरू में पेनफुल प्रोसेस होता है, शुरू में सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। सो विदाउट पेन्स देयर आर नो गेन्स। सो विनर्स, लेकिन ये विनर्स यही देखते हैं कि क्या हमें मिल सकता है। ठीक है, शुरू में मेहनत करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें क्या मिल सकता है। तो विनर्स जो होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और लूजर्स शॉर्ट टर्म होते हैं। वो अभी जल्दी जल्दी 1-2 दिन में सक्सेस मिल जाए तो नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये एटीट्यूड होता है विनर्स और लूजर में फर्क का। और अगली बात तो ये है कि विनर स्टैंड फर्म ऑन वैल्यूज एंड कंप्रोमाइज ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी। जो विनर्स होते हैं वो वैल्यूज पर, जैसे ईमानदारी, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, ये सब चीजों पर वो फर्म होते हैं। वो मतलब जो काम करने का ढंग है, जो मीन्स हैं, उन पे वो कि ईमानदारी से चलने को, उस पे वो फर्म होते हैं। फॉर देम मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन एंड्स। और जो लूजर होते हैं वो कहता है कि जैसे भी हो काम हो, जैसे मर्जी हो, हेरा फेरी से, धोखे से हो, ब्राइब से हो, सिफारिश से, जैसे मर्जी हो, तो हमने काम करना है। तो शुरू तो ये ऐसा हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में कि लूजर्स बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में हो सकता है हमें लगे कि एक महीना 2 महीना कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो लेकिन जब हम वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारी धीरे धीरे पोल खुल ही जाएगी कभी ना कभी। तो लोगों को हम पे सच में विश्वास नहीं होगा। तो यही आप देख रहे हो कि जो विनर्स हैं वो कोऑपरेशन के साथ वो सबकी अपने टीम मेंबर्स की हेल्प करते हैं। उनका एटीट्यूड यही है कि सबके लिए भला करके ही हम आगे जाएंगे, दूसरों को भी अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन ये जो लूजर्स होते हैं वो उनमें नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वो सोचते हैं कि हाँ, कि लाइफ में बहुत कंपटीशन है, एक आदमी इसका सक्सेसफुल हो सकता है, तो एक दूसरे से लड़ते हैं कि मैं एक ईगो, वही बात आ जाती है, ईगो उनकी प्रॉब्लम होती है लूजर्स की। सो आगे चलते हैं। When a winner makes a mistake, he says I was wrong। तो यही होता है, विनर्स अपनी बात को, अपनी गलती को मानते हैं। तो जो लूजर्स मेक्स ए मिस्टेक, he says it was not my fault। ये सब दूसरों को ब्लेम करते हैं हमेशा कि मेरा जो भी प्रॉब्लम हुई वो मेरे कारण नहीं हुई, दूसरे लोगों के कारण, कंपनी के कारण ऐसे प्रॉब्लम हुई। तो वो बस ऐसा ही अपना एक क्या कहते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं जज की तरह कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो और आगे आ जाता है, विनर मेक्स कमिटमेंट्स, लूजर मेक्स प्रपोजल्स।
तो विनर हमेशा कमिटमेंट, कुछ भी काम करना है तो उसको थोड़ा दृढ़ता से करते हैं, और लूजर्स कहते हैं ठीक है सपना तो बहुत बड़ा देखते हैं लेकिन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। ये ढीला एटीट्यूड जो होता है वो लूजर्स का होता है। एंड द विनर सेज आई मस्ट डू समथिंग, लूजर सेज समथिंग मस्ट बी डन। सो विनर्स जो होते हैं वो हर एक सिचुएशन पे कंट्रोल होता है उनका, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, काम नहीं हो रहा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई और करेगा। लूजर से समथिंग मस्ट बी डन, हाँ लूजर कहते हैं कुछ करना तो चाहिए पर कोई और करे। तो अब ये फाइनलाइज हम करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, फॉस्टर्स टीम वर्क, सोल्व प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव्स क्वालिटी, इंक्रीजेस प्रॉफिट्स, तो मेक्स ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आदमी जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है उसको देख के पता चल जाता है कि ये खुश रहने वाला आदमी है और दूसरों को साथ लेके चलने वाला आदमी है। और पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स यू टू सक्सेस। सो मैं दोबारा आपको बता दूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में सक्सेस के लिए, कोई भी फील्ड हो आपका, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और नेगेटिव एटीट्यूड से लीड्स टू बिटरनेस, रिसेंटमेंट, पर्पजलेस लाइफ, और आपकी हेल्थ, सेहत भी खराब होती है। हाई लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स फॉर सेल्फ, अपने को भी दुखी करता है और दूसरे को भी दुखी करता है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड का है। So always remember, positive attitude is path to success. Okay, thank you very much.